हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां, यानी कि जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं और कौन कौन सी जगह पर ये बोली जाती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, देखो पहले तो देखते कौन सी भाषा से, कौन सी बोली से कौन सी भाषा निकली। देखो सौ सैनी में कौन कौन सी आती हैं, हमारी 3 आती हैं। सौ सैनी जो है उसमें हमारी 3 आती हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ये भी पूछ लिया जाता है कि सौ सैनी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बोली आती हैं, राजस्थानी, पहाड़ी और हिंदी, या फिर ये तीनों देकर पूछ लिया जाएगा कि किसके अंतर्गत आती है। सौ सैनी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, ये लिखकर इस टाइप के भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो जो हमारी सौ सैनी में आती हैं वो है राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अब हमें ये देखना है कि राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती हैं और पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राजस्थानी में 4 आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत जो 4 होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढानी। ये चारों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये चारों जो बोलियां ये किसके अंतर्गत आती हैं, राजस्थानी हिंदी की। कौन कौन सी हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरिया ढूंढानी। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 ही आती हैं, कुमाऊनी या गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में 2 ही बोली आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। अब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखो, एक तो ब्रज भाषा होती है, कन्नौजी होती है, बुंदेली होती है, खड़ी बोली होती है, हरियाणवी, दक्कनी होती है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बुंदेली भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। इस तरह से पूछा जाएगा तो हमें ये बताना जो बुंदेली है वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखो जो इसके जगह भी दी हुई है, कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एस्टेट में अभी तक जगह का नाम नहीं पूछा गया है, सिर्फ बोली और उपभाषा ही पूछी गई है और यही पूछा गया कि ये किसके अंतर्गत आती हैं। अभी तक एस्टेट में क्षेत्र नहीं पूछे गए हैं। क्षेत्र पूछे जाते हैं डीएसएसबी, टीजीटी में और नेट में क्षेत्र पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती। एक ये भी देख लेना इसका, जो ओकार बहुला और आकार बहुला होती हैं। पश्चिमी हिंदी में 2 टाइप होते हैं, आकार बहुला, ओकार बहुला। ओकार बहुला के अंतर्गत 3 आती हैं, आकार बहुला के अंतर्गत भी 3 ही आती हैं। तो ओकार में कौन सी आती है, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों ओकार हैं। आकार में कोविया, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी, ये सारी किस में आती हैं, आकार बहुला में आती हैं। नेक्स्ट है अर्धमागधी। अर्धमागधी में कौन सी है, पूर्वी हिंदी। सौ सैनी में कौन सी थी, राजस्थानी, पश्चिमी और पहाड़ी थी। अब अर्धमागधी में कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती हैं। अब है मागधी। मागधी में कौन सी बोली आती है, बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों ही इजी हैं। बिहारी हिंदी से हमें पता चल जाएगा भोजपुरी, मगही और मैथिली है। फ्रेंड्स, ये जो हैं ये उपभाषाएं और बोलियां हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इनके क्षेत्र, क्षेत्र नहीं, इनकी बोली, उपभाषा और कहाँ से निकली है ये याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगी जो पिछले साल पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। पहले हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारा, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है।
अब इसमें प्रदेश पूछ लिया गया है कि प्रदेश कौन सा है। मगही हमने अभी पढ़ा था, बिहारी हिंदी में कौन सी आती है, भोजपुरी मगही। मगही किस में आती है, बिहारी हिंदी में आती है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। मगही कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, हमें ये पता होना चाहिए। तो मगही भी किस प्रदेश की बोली है, बिहारी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। अभी हमने पढ़ा था मगही भी आती है, भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है, छत्तीसगढ़ी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा उसको घुमा के या थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछ सकते हैं। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। अब ये याद भी हो गया है हमारा कि बिहारी में 3 बोलियां, भोजपुरी, मैथिली, मगही। वही क्वेश्चन है, शायद ही दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, जयपुरी, ढूंढानी, मारवाड़ी और मेवाड़ी सॉरी मेवाती। तो 4 बोलियां थी। अब हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं है। मेवाती थी, मारवाड़ी थी, मेवाड़ी थी। जो मंडियाली है वो नहीं थी। मंडियाली की जगह कौन सी आएगी, जयपुरी या ढूंढानी बोली आएगी। राजस्थानी में 4 होती हैं। और राजस्थानी बोली जो किसके अंतर्गत आती है, सुरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सुरसैनी, ये भी याद रखना है। अब देखो मैं दिखाती हूँ कि जो एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरह से था। निम्न में से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है, राजस्थानी ही आ गई है। देखो, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, मगही। तो जो मगही है वो राजस्थानी में नहीं आती, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन और है, देखो ये पिछले साल वो जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था 2021 में, और अब ये पूछा गया था पिछले साल दिसंबर में 2022 में। अब देखो ये किस तरह से पूछा गया था, असंगत चुनिए। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं सुरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। मैंने अभी बताया था कि किस से उत्पन्न हुई है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये सही है क्योंकि राजस्थानी जो है वो सुरसैनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है। मगही, भोजपुरी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नहीं हमने अभी पढ़ा था मैथिली, मगही, भोजपुरी किसकी हैं, बिहारी हिंदी की हैं, बिहारी हिंदी की हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। कोरवी आकार बहुला, ब्रजभाषा ओकार बहुला है। अभी मैंने पश्चिमी हिंदी में दोनों आते हैं, आकार बहुला और ओकार बहुला। अभी पश्चिमी हिंदी में ही हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आकार बहुला और ओकार बहुला हमने अभी अभी पढ़ा है। देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं आकार और ओकार बहुला। आकार बहुला में कौन सी थी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ओकार बहुला में आकार में खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणी, दक्कनी, ये तीनों आती हैं। तो ये भी याद करनी जरूरी। जितना भी मैंने अब ये टेबल दी है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनेगा इसी टेबल में से बनेगा, हमें इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से याद करना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये तो हमें जो ये टेबल है इसको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बन रहे हैं। ये देखा हमने 2021 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, बोली नहीं है पूछ लिया गया, हो सकता है कौन सी बोली है ये पूछ लिया जाए। अब देखो इसमें चार ऐसे देंगे और फिर इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछ लिया जाएगा। एक एक बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। जैसे मगही भोजपुरी दे दिया और यहाँ पे एक अलग बोली दे दी, यहाँ पे 2, इन्हीं में हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। कोरवी जो है हमारी आकार बहुला, ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला है, ये भी सही है। खड़ी बोली के विकास में लल्लूलाल का महत्वपूर्ण अवदान है, यानी कि लल्लूलाल ने जो खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे उपभाषा और बोली से को क्वेश्चन, और उनकी जो कौन सी भाषा से किससे उत्पन्न हुई है, कौन कौन सी भाषाएं हैं। क्षेत्र याद करने जरूरी नहीं है क्योंकि क्षेत्र से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो याद करने ज़रूरी हैं। हमें यहाँ से एक एक जो हमारा स्कोरिंग नंबर होगा यहीं से हमें
कवर करना होगा। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, जो करेंगे उस एक क्वेश्चन पूछा जाता है देवनागरी लिपि से हर बार, या तो विशेषताएं पूछ ली जाती हैं या फिर देवनागरी लिपि से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो पूछ लिया जाता है। एक हम करेंगे कि जो संविधान के 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं उनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी वीडियो है ये बहुत ही काम की वीडियो है और इनको आप बार बार रिवाइज करते रहना। और साथ में फ्रेंड्स, हम जो हमारा हिंदी साहित्य है और जो एसटेट में जितनी भी एसटेट की जो बुक्स हैं जिनमें जो सिलेबस में लगी हुई हैं 6 से 12 तक, उनकी हम कौन कौन सी कविताएं, कहानियाँ, जो भी निबंध हैं वे उनके राइटर विधा 1 या 2 क्लास में हम उनको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि विधा भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहानी है ये किसकी है, और हिंदी साहित्य से तो हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम पैडा की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जो हमारी 15 नंबर की हिंदी आती थी उसमें क्या होगा, अब पैडा भी आएगी थोड़ी शायद 3 या 4 नंबर की, लेकिन वो भी करनी ज़रूरी है क्योंकि 3 या 4 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहिए, साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।